नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र एवं छात्राओं के लिए, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या आप स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह संस्कृत व्याकरण का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है? आज हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यह बतला देना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जितना भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं बिहार के अंदर, उनका जो सिलेबस है बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर या जितने भी सेमेस्टर है, उनका सिलेबस 23 के बाद सेम हो गया है। ये वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए और साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी है। मेरे मित्रों, संस्कृत व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसका वीडियो आपको YouTube में बहुत कम ही मिलता है, और मिलता भी है तो कुछ अलग प्रकार से मिलता है जो आप लोग को उतना समझ में नहीं आए, हायर एजुकेशन का आप लोगों को मिलता है। तो आइए आज हम देखते हैं संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कहाँ से हुई है। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत संज्ञा प्रकरणम से हुई है। मेरे मित्रों, आज का हमारा विषय रहने वाला है संज्ञा प्रकरणम। सेशन 25 से लेकर के 29 के छात्रों का एग्ज़ाम जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने में हो जाने की संभावना है, तो आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर बने रहें बीए संस्कृत ऑनर्स के विद्यार्थी। तो मेरे मित्रों, आइए हम संज्ञा प्रकरणम देखते हैं, महेश्वर सूत्र को देखते हैं और आदि आदि चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ओवरव्यू ले लेते हैं आज की इस वीडियो में हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या किस तरह से आज का वीडियो रहने वाला है, किस टॉपिक पर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बुक के बारे में बतलाऊंगा, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में बतलाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को संज्ञा प्रकरण के बारे में बतलाऊंगा, फिर संज्ञा किसे कहते हैं मैं उसे बतलाऊंगा, उसके बाद फिर संज्ञा प्रकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या विषय सूची रहने वाला है, उसके बाद फिर महेश्वर सूत्र को बतलाऊंगा, फिर हिंदी वर्णों से मेल मैं करवाते हुए संस्कृत के ककहरा को सामान्य रूप से दर्शाने का कोशिश करूंगा। अर्थात मैं यह बतलाने की कोशिश करूंगा किस तरह से हिंदी के जो ककहरा है वह संस्कृत के ककहरा से सामान्य है या नहीं है, यह बतलाने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं महेश्वर सूत्र का बात करूंगा, कितने महेश्वर सूत्र होते हैं, इसके रचयिता कौन है, और बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने थंबनेल में बतलाने का कोशिश किया है, संस्कृत व्याकरण की शुरुआत संज्ञा प्रकरणम से हुई है। माहेश्वर सूत्र जो बहुत प्रचलित सूत्र है, अगर आप संस्कृत व्याकरण को हल्का भी पढ़े होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे माहेश्वर सूत्र क्या है, किस प्रकार से आप इसको पढ़ करके आप संस्कृत ककहरा पर अपना पकड़ बना सकते हैं। तो आज उसी की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बुक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन सा बुक आप बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में आप लेकर के पढ़ सकते हैं और ये इसका दाम कितना रहने वाला है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, गोविंद प्रसाद शर्मा जी के द्वारा रचित है। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। पटना के अंदर में आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अदर वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा ईजीवे में। मेरे मित्रों, ये 425 रुपये का बुक है, आपको डिस्काउंट करके भी मिल सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर मेरा चैनल भी है संस्कृत पढ़ लो, जिस पर मैं लगातार बीए संस्कृत ऑनर्स का वीडियो डालते रहता हूँ और इससे रिलेटेड टॉपिक मैं बतलाते रहता हूँ। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो तैयारी है इसी चैनल पर चलेगा। आप मेरे चैनल को चाहे तो आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मेरे मित्रों, इस पर मैं सारे यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को डालते रहता हूं मेरे मित्रों। तो आइए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या है लघु सिद्धांत कौमुदी, हमें लघु सिद्धांत कौमुदी से क्या काम है, हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक पुस्तक है जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने किया है। पाणिनि कौन है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है पाणिनि कौन है। आपने वो कहावत तो जरूर सुना होगा, करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसी कहावत से महर्षि पतंजलि का, या पतंजलि नहीं पाणिनि का अस्तित्व है। पाणिनि इसी कहावत से जुड़े हुए हैं। अब कथा शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बालक थे जो एक आश्रम में पढ़ते थे, वो बहुत ज़्यादा मंदमती थे। उनको कोई भी पाठ याद करने के लिए दिया जाता था तो वह याद करके नहीं सुना पाते थे। महीना भर यही सिलसिला चला। उनके गुरुदेव ने उनसे बोला कि तुम तो कोई भी पाठ याद करके नहीं सुना पा रहे हो, तो तुम मेरे आश्रम को छोड़ करके चले जाओ। तो ऐसा बोलने के बाद वो अपने घर के ओर चले गए। घर की ओर जाते हुए रास्ते में
उनको जब प्यास लगा तो एक कुएं के पास वह रुक गए और रुक करके वह पानी पीने के लिए जैसे ही पानी पीने का प्रयास किए तो देखे कि बाल्टी जिस रस्सी से बंधी हुई थी वह रस्सी पत्थर को घिस घिस करके उसको काट रही थी। अर्थात अगर हम प्रयास करते हैं तो कठोर से भी कठोर काम को हम एक बार में नहीं पर 1000 बार में, 2 बार में, 10 बार में, हम 1000 बार में उस काम को पूरा कर लेंगे। उसी सीख को लेकर के पाणिनि ने अपने गुरुकुल में वापस जा करके विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करके एक श्रेष्ठ पुरुष बने और पुरुष बन करके महर्षि बने और उन्होंने एक व्याकरण शास्त्र की रचना की जिसका नाम संस्कृत व्याकरण था और उसी का नाम रखा गया लघु सिद्धांत कौमुदी। मेरे मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करने से पहले हमें माता सरस्वती की प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए हम माता सरस्वती की प्रार्थना करते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करो मह्यं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो पाणिनि थे उन्होंने माता सरस्वती को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। गुण स्वरूपिणी, शुद्ध करने वाली, हमको विद्या देने वाली, उनको नतमस्तक होकर के प्रणाम करके लघु सिद्धांत कौमुदी को शुरू किया। तो आइए हम भी प्रणाम करके माता सरस्वती को, वीणा वादिनी को प्रणाम करके हम लघु सिद्धांत कौमुदी को शुरू करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात संस्कृत व्याकरण, सीधा समझ लीजिए ये संस्कृत व्याकरण नामक एक पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मेरे मित्रों, अब आइए हम शुरू करते हैं। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है संज्ञा प्रकरण क्या है? आपका 2 महीना बीत चुका है। अगर आप थोड़े मोड़े भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, तो संज्ञा प्रकरण के बारे में आपने जरूर सुना होगा। आइए हम संज्ञा प्रकरण को देखते हैं। संज्ञा प्रकरण क्या है, संज्ञा क्या है? सबसे पहले तो संज्ञा का बात करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संज्ञा? आपने कभी विचारा है? आइए मैं उत्तर देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। मेरे मित्रों, जैसे राम, मेज, दिल्ली, सज्जनता आदि इत्यादि आदि इस प्रकार के हो सकते हैं। आपने नाउन तो जरूर सुना होगा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अंग्रेजी में 1000 बार आपने सुना होगा। 3 क्लास 4 क्लास से आपने तो नाउन के बारे में सुना ही सुना होगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिया है पिक्चर लगा करके। यहाँ पर रामलाल का मैंने पिक्चर लगाया है। रामलाल एक जन्मते हुए एक बालक थे जिनका नाम बड़ा होने के बाद थोड़ा सा उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम रखा गया रामलाल। फिर चावल, चावल एक खाने का पदार्थ है जिसे हम खा करके अपना पेट भरते हैं, उसका नाम चावल। चावल अर्थात जो भी निर्जीव वस्तु है या सजीव वस्तु है या स्थल, जैसे मैंने बोध गया का फोटो लगाया है, विष्णुपद मंदिर बिहार। यहाँ पर एक स्थल है, इसका नाम रखा गया है विष्णुपद मंदिर। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसी नाम से प्रचलित है। मंदिर भी इसको बोल सकते हैं पर नहीं, इसका एक प्रॉपर नाम रखा गया है। व्यक्ति भी बोल सकते हैं पर यहाँ पर प्रॉपर नाम रखा गया है रामलाल। मेरे मित्रों, यहाँ पर मैं यही बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप निर्जीव या सजीव वस्तु को अगर देख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई नाम होगा। संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं जिसका नाम नहीं है। बस एक परमात्मा को ही छोड़ करके उनका नाम है भी, उनका नाम नहीं भी है। वो निराकार साकार रूप में विराजमान होते हैं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? क्या आपने कभी सोचा है संज्ञा प्रकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए संज्ञा प्रकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है तो क्या आप जवाब दे पाइएगा? तो आइए अब हम जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो विषय सूची देखेंगे। हमें कुल मिला जुला करके 14 टॉपिक पढ़ना है। आइए देखते हैं 14 टॉपिक को। माहेश्वर सूत्र, संस्कृत के ककहरा। संस्कृत का ककहरा भी इसे बोला जाता है। जैसे हिंदी में ककहरा होता है उसी प्रकार से संस्कृत में भी ककहरा होता है, उसे बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। पहला जो हम लोग का सूत्र है हलंत्यम। अब यहाँ पर घबराइएगा नहीं, यहाँ पर संस्कृत जरूर लिखा हुआ है पर मैं इसे तोड़ तोड़ करके आसान बना करके आपने हिंदी में जरूर इसे पढ़ा ही पढ़ा होगा, संस्कृत में जरूर इसे पढ़ा ही पढ़ा होगा। ये हिंदी ही है, बस संस्कृत में लिखा हुआ है, सूत्र रूपी माला में पिरोया गया है। दूसरा जो है अदर्शनम लोपः। तीसरा तस्य लोपः अदिर्त्येन सहेता। प्रत्याहार
आदिरन्त्येन सहेता, आदिरन्त्येन सहेता अर्थात प्रत्याहार, प्रत्याहार तो आपने जरूर पढ़ा होगा। उकालो स्वदीर्घ प्लुप्तः, ये 5वां टॉपिक है। 6ठा टॉपिक आप लोग का उच्चैरुदातः, उच्चैरुदातः। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 7वां जो आप लोग का टॉपिक है निच्चैरनुदातः। 8वां टॉपिक समाहार स्वरितः। 9वां टॉपिक मुखनाशिका वचनो अनुनासिकः। 10वां टॉपिक तुल्लास्य पर्यंतम स्ववर्णम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से हर बार प्रश्न आता है, कोई भी एग्जाम हो उच्चारण स्थान से आता ही प्रश्न है। ये सूत्र आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। अनुदित सवर्णश चा प्रत्यय। 11वां टॉपिक। 12वां टॉपिक परः सन्निकर्षः संहिता। मेरे मित्रों, ये आप लोग का 12वां टॉपिक है। हलो अनंतरः संयोग। 13वां टॉपिक। और अंतिम जो टॉपिक है 14वां सुप्त्रिगंतम पदम। यहाँ पर आप लोग को 14 टॉपिक पढ़ना है कुल मिला जुला करके। कितने टॉपिक पढ़ना है? तो 14 टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, 14 टॉपिक पढ़ना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र को। माहेश्वर सूत्र है क्या, कैसे हम माहेश्वर सूत्र पर पकड़ बना पाएँ, तो देखते हैं माहेश्वर सूत्र को। माहेश्वर सूत्र को संस्कृत के ककहरा भी बोला जाता है। संस्कृत का ककहरा किसे बोला जाता है? तो माहेश्वर सूत्र को। यह प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो भगवान शिव ने जब डमरू बजाया महर्षि पाणिनि की तपस्या करने के पश्चात, तो 14वां डमरू बजाया तो माहेश्वर सूत्र निकला। अब आइए हम माहेश्वर सूत्र को और समझने का कोशिश करते हैं हिंदी के वर्णों के साथ। हिंदी के वर्ण या अक्षर भी बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ अन अह स्वर वर्ण होते हैं। क ख ग घ अंग से लेकर के य तक, ज्ञ तक होता है, जहाँ तक भी होता है मेरे मित्रों व्यंजन वर्ण। यही तो है हिंदी के वर्ण, हिंदी के ककहरा। उसी प्रकार से संस्कृत में भी ककहरा होता है। हिंदी में स्वर वर्ण 13 होते हैं, व्यंजन वर्ण 37 होता है, इस प्रकार से होते हैं। कोई कुछ मिश्रित वर्ण भी होते हैं। अब संस्कृत में क्या ककहरा होते हैं, क्या वर्ण होते हैं, उसी का आज हम बात करेंगे। तो माहेश्वर सूत्र संस्कृत के वर्ण, संस्कृत के वर्ण भी बोल सकते हैं, संस्कृत के अक्षर भी बोल सकते हैं, और इसे ककहरा भी बोल सकते हैं। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, भगवान शिव ने संस्कृत के शब्दों को आसान बनाने के लिए अपने डमरू को 14 बार बजाया था। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव के डमरू की आवाज़ से माहेश्वर सूत्र बनाया था। अब यहाँ पर 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ से उत्पत्ति हुई माहेश्वर सूत्र की? तो भगवान शिव से उत्पत्ति हुई है। 14 बार जब भगवान शिव ने डमरू बजाया तो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। किस लिए? संस्कृत के शब्दों को आसान बनाने के लिए। और इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? उस आवाज़ को सुन करके महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। यहाँ पर 2 बात याद रखिएगा। इसके रचयिता, माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? तो भगवान शिव से उत्पत्ति हुई। कितना बार डमरू बजाए थे? तो 14 बार बजाए थे। अब आइए एक एक करके 14 माहेश्वर सूत्र को देखते हैं। आ ई ऊ ण री ली क ए ओ अंग ए औ च ह य ब र ट ल ण य म अंग ण ण म ज व ई य घ ब ढ ध स ज ब ग ड द स ख फ छ ट त च ट त व कपय ससर हल। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जो आपको हिंदी वर्णमाला से बाहर मिलेगा। जो आपने हिंदी में पढ़ा है वही संस्कृत में आपको मिलेगा। यही है कि इसमें सूत्र में पिरोया गया है। अ ऊण रीलड़ी का, यहाँ पर हर एक वर्ण के वर्ग को पिरोया गया है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इया म अंग ण म, यहाँ पर पंचम वर्ण को एक साथ पिरो गया है, फिर दूसरे वर्ण को एक साथ पिरो गया है, पहले वर्ण को एक साथ पिरो गया है। मतलब इसको एक साथ बस कर दिया गया है, इसी चीज़ को बस एक साथ कर दिया गया, बस यही है। और जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड से या ब्लू से, उसको आप लोग को उच्चारण नहीं करना है। कैसे उच्चारण करना है? तो अ ई ऊण री लिड़ी ए ओ ऐ ओ, इसको इस तरह से आपको पढ़ना है। जो लास्ट वाला है उसका उच्चारण नहीं होता है, जो जिसमें हलंत लगा हुआ है, जैसे ना हो गया, क हो गया, अंगा हो गया, च हो गया, टा हो गया, णा हो गया, मा हो गया, इया हो गया, सा हो गया, सा हो गया, बा हो गया, य हो गया, र हो गया, हल ह हो गया।
इसका उच्चारण आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है। हलंत लगे हुए वर्ण की उच्चारण बिना जुड़े हुए नहीं आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर उच्चारण नहीं होता है। आप इसे याद कर लीजिए, यही है माहेश्वर सूत्र। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा और इसी से प्रत्याहार भी होगा, प्रत्याहार भी आप समझेंगे। तो आइए बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखते हैं मेरे मित्रों, ये मेरा छोटा सा चैनल है संस्कृत पढ़ लो, जिस पर मैं लगातार डालते रहता हूँ वीडियो बीए संस्कृत ऑनर से रिलेटेड। मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्वत्र संस्कृत, सहज संस्कृत, नमो नमः।